गुड मॉर्निंग। नमस्ते सभी को। कैसे गुड हैं मॉर्निंग मैम। आप सब लोग? कैसे हैं? है ना। हमारा इस 80% में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है ना। एक बार सभी लोग जोरदार क्लैप कर दीजिए अनु मैम के लिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से आप लोगों को 20% दिए, है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग 20% कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 80% की ओर चलेंगे, है ना। तो सभी लोग का मॉर्निंग में चाय हो गया था? चाय हो गया था तो हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, नाश्ता बना लेंगे, ठीक है। अपना नाश्ता, हेल्दी नाश्ता, उसको साथ में रखेंगे। और आज पेशेंस बना के रखिएगा। आज मैं कुछ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। हम कैसे उनको सही और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस। सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो हम आप लोगों को कुछ बता पाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं। थोड़ा सा जो नए हैं वो लोग हमको नहीं जानते होंगे, है ना। वो लोग हमको नहीं जानते होंगे तो हम वो लोग को बता देना चाहेंगे कि जब हम इस सिस्टम में आए थे तो कैसे थे, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं पहले इस सिस्टम में आने से पहले 67 केजी की थी और इस वेट में मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस हुआ करता था, ठीक है। डिस्क्लेमर है, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनते थे, कमर में पेन था और माइग्रेन का समस्या था जो मेरा ओवरवेट के कारण था, या बोले तो अनहेल्दी खान पान रहन सहन की वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस हुआ करती थी। आज वो सारे अंडर कंट्रोल है और मैंने अमेजिंग तरह से 3.5 महीने में ही अपने आइडियल वेट को अचीव की थी। और उस टाइम जब वेट लॉस कर रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर वेट हो गई थी। वेट लॉस करते करते 49 केजी में चली गई थी और मेरा जब ये फ़ोटो बना तब 50 केजी में बना और मेरा आइडियल वेट है 51, ठीक है। तो मैंने अमेजिंग तरह से 16 केजी अपना वज़न कम किया और अभी 51 केजी को मेंटेन कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा इस सिस्टम में आज 1 साल 11 महीना 11 दिन हो चुके हैं। सो एक बार क्लैप तो बनती है ना। और इस वेट के दौरान काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस थे, वो सब भी अंडर कंट्रोल है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब जब मैं अपने हेल्थ ठीक की, जब मेरे को अच्छा लगने लगा तो हम अपने हस्बैंड को भी बोल रहे थे कि आप इस न्यूट्रिशन को लीजिए, अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। बट उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किए, है ना। कभी भी कोशिश नहीं किए। लेकिन उनको हम ज़बरदस्ती 6 महीने बाद स्टार्ट किया और अमेजिंग तरह से उन्होंने भी 14 केजी अपना वज़न कम किए। और डिस्क्लेमर है, इनका भी कुछ हेल्थ चैलेंजेस था जो अभी अंडर कंट्रोल है। उसके साथ साथ मेरा जैसे ही 2 महीने हुए थे हम अपने सासू माँ का भी वज़न कम कराए, ठीक है। अभी आप लोग इसको देखेंगे तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानना चाहूँगी। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। देखिए, जब मेरी सास 106 केजी की थी तब इसके साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस था, ठीक है। वो डिस्क्लेमर है, ठीक है। मैन टू मैन वेरी करता है कि आप कैसा फॉलो कर रहे हैं, आप कितना फॉलो कर रहे हैं, आपका क्या रिजल्ट हो रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इनका डिस्क्लेमर बता देना चाहेंगे कि ये इनको बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और लंग्स में पानी भर गया था, जिसके वजह से ये सांस लेने में इनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती थी, जिसके वजह से हम लोगों को इनको ऑक्सीजन में रखना पड़ता था। सुबह में हम लोग का बोले तो अभी हम लोग क्वार्टर में रहते हैं, है ना, रांची में। तो वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन का मशीन रखे हैं, अभी भी है हम लोग के पास। उसको हम कभी स्लाइड में आप लोग को दिखाएंगे। और एक वहाँ गांव में भी रखे थे और जब कभी भी प्रॉब्लम होता था ज़्यादा तो इनको हॉस्पिटल में ले जा करके ऑक्सीजन में हम लोग देते थे, ठीक है। बट आज इनको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब ये अपना अभी 28 केजी वज़न कम किए हैं। अभी जानते हैं 80 केजी में है, ठीक है।
पहले 88 केजी आए थे तभी ये फ़ोटो बना था, ठीक है, अभी का फ़ोटो नहीं डाले हैं। तो जब उन्होंने 28 केजी वजन कम किए तो जानते हैं उनके साथ जो हेल्थ चैलेंजेस था ना, अभी अंडर कंट्रोल है। और डॉक्टर के गाइडलाइन में रहते हुए डॉक्टर खुद मना किए हैं कि अभी सब कुछ नॉर्मल है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सारा चीज़ नॉर्मल है। लंग्स में पानी जो था वो भी अब नहीं है और अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उठ नहीं पाती थी और जब इसको चलने के लिए बोला जाता था तो थोड़ा दूर जाती थी, बैठ जाती, थोड़ा दूर जाती थी, बैठ जाती थी, ठीक है। आज इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। और जानते हैं जब ये 88 केजी की थी ना, इसी वेट में हम लोग इनको वैष्णो देवी लेके गए थे, ऊपर से चढ़ करके उतर गए, ठीक है। तो इतना बड़ा रिजल्ट है इनका। वेट लॉस करने से, वेट बढ़ने से क्या होता है और वजन घटाने से क्या होता है, आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। और अभी अगर समय रहता तो हम आप लोग को इनसे बात भी कराते, बट अभी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और टाइम हम लोग के पास बहुत कम होता है। किसी दिन आएंगे तो हम खुद इनका मुंह से आप लोग सुन सकते हैं इनका रिजल्ट कि इनको कैसा फील होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा रिजल्ट है इनका। आप क्या चाहते हैं अपना जीवन में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इनका तो रिजल्ट हो ही रहा था, मेरा रिजल्ट कंप्लीट हो चुका था, मेरे हस्बैंड का रिजल्ट इधर हो रहा था। उसके साथ साथ हम सोचे कि जब हम लोग फिट हो रहे हैं तो मेरे बच्चे भी फिट क्यों ना हो, इसीलिए हम लोग मेरे तीनों बच्चे भी स्वस्थ एंड हेल्दी है, कोई तरह का कोई परेशानी नहीं है। अभी तक 2 साल होने जा रहा है। मेरी छोटी वाली बेटी को हम डायनोसेक देना स्टार्ट किए थे लगभग 8 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद में ये लोग दोनों स्टार्ट किया, ठीक है। तब से लेकर के अभी तक बंद नहीं है मेरा घर में ये लोग का नाश्ता। आप देख सकते हैं बेसिकली सुबह में देखा जाए तो हम लोग का सुबह का यही ब्रेकफास्ट होता है, हेल्दी नाश्ता होता है, जो हम सभी इस नाश्ते को एड ऑन करते हैं और स्वस्थ एंड फिट हैं, ठीक है। सो सभी लोग देखे अभी रिजल्ट कैसा था, क्या था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। कितने लोग एक्साइटेड हैं इधर जानने के लिए? सभी लोग ना? हाँ, सभी लोग। आज हम लोग जानेंगे कि मोटापे होने से उतना सारा हेल्थ चैलेंजेस आते हैं और इधर में हम लोग वज़न कम करने आते हैं। वज़न कम करने के साथ साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, है ना। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। कैसे और क्यों, हम लोग क्या ऐसा चीज़ करते हैं इस सिस्टम में जो हमें ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग आज स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा चलेंगे, आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। और हम जब कुछ पूछे तो यस नो में आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी चलेंगे, ठीक, और लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है, कि क्यों और कैसे ऐसे क्यों होता है, ठीक है। आप लोग जानेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं फैट और मसल्स परसेंटेज, ठीक है। फैट भी देखिए, फैट जो होता है हमारा इस तरह से होता है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारा बॉडी में फैट होता है। ये भी 2 केजी का है और मसल्स भी 2 केजी के हैं, ठीक है। दोनों क्या है, 2-2 केजी का है। सभी लोग को दिख रहा है, यस या नो? सभी लोग देख पा रहे हैं? यस नो चैट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए फैट भी 2 केजी है, मसल्स भी 2 केजी है, लेकिन ज़्यादा कौन दिख रहा है, फैट या मसल्स? चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं, चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि मसल्स ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर फैट। तो हम लोग का फैट ज़्यादा दिखता है, ठीक है। अब हम एक सवाल पूछेंगे यहाँ पर कि बताइए, अगर 1 केजी का रुई का बोरा है और 1 केजी लोहे का बोरा है, ठीक है, और किसी को पीटना है, ठीक है, किसी को पीटना है। एक कोई रुई से पीट रहा है, रुई की बोरी से पीट रहा है, और एक लोहे के बोरी से पीट रहा है, ठीक है। तो बताइए किससे ज़्यादा दर्द होगा और कौन कम दिखेगा और कौन ज़्यादा दिखेगा? स्क्रीन में छेड़छाड़ नहीं कीजिए, है ना। तो उसमें देखा जाए
तो हम लोग का क्या होता है, रुई की बोरे फट जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है, और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट लोहे के मार से एक बार में उसको कंप्लीट कर देगा जो करना रहेगा, है ना। तो वैसे ही हमारा जब फैट बढ़ जाता है हमारा शरीर में तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेज आ जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग रेस्ट मोड में चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारा मसल्स परसेंटेज अच्छा रहता है तो हमें एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, और हमें जो करना रहता है हम एनर्जी के साथ खुशीपूर्वक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये मसल्स हम कैसे गेन करेंगे? हम तो इधर फैट कम करने आए हैं, तो फैट के साथ साथ मसल्स गेन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप फैट तो निकाल रहे हैं और मसल्स गेन नहीं करेंगे तो फिर से आपका वजन बढ़ने का चांसेस रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मसल्स परसेंटेज आप एड ऑन करते जाते हैं, मसल्स परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं, तो आपका वेट बढ़ने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मसल्स परसेंटेज कैसे हम लोग गेन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे और बताएंगे लास्ट में कि कैसे होता है। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि मसल्स परसेंटेज का गेन करने का तरीका अब बता रहे हैं। पहले के लोग साइकिल चलाते थे, ठीक है, पहले के लोग साइकिलिंग करते थे, अभी के लोग बाइक और कार में चलते हैं। अब बताइए, साइकिलिंग करने से मसल्स गेन होगा या फिर बाइक चलाने से? कौन बता पाएंगे? किसमें हम लोग का शारीरिक क्रिया हो रहा है? किसमें, साइकिल में या फिर गाड़ी में? कोई भी नहीं है स्क्रीन में, लगता है सभी लोग सभी लोग नाश्ते बनाने में बिजी हो गए क्या? सभी लोग इधर देखिए, 2 मिनट का नाश्ता है, सभी लोग रेडी करके इधर में आइए। हाँ, वेरी गुड। साइकिलिंग करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, मसल्स गेन होगा और मजबूत होंगे। लेकिन अभी हम लोग साइकिलिंग करते हैं क्या? नहीं ना, ये भी नहीं है। आप देखिएगा, पहला नंबर में हम लोग साइकिलिंग करना अब बंद कर चुके हैं, ठीक है। मेरा पहला नंबर साइकिलिंग बंद है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में इसका निष्कर्ष निकालेंगे, साइकिलिंग बंद है। अब देखिए, आगे चलते हैं। पहले के महिलाएं क्या करती थी, सीला लोढ़ा में और जांता में आटा पीसती थी और मसाला पीसती थी। अभी के कितने ऐसे लेडीज हैं जो अभी मसाला पीसते हैं? कोई पीसते हैं क्या? नहीं, हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना। सभी लोग हैंड रेज करके रखिएगा जो अभी भी मसाला पीसते हैं, है ना। तो सीला लोढ़ा या जाता का उपयोग करते थे, तो उससे क्या होता था, हमारा मसल्स गेन होता था, और जो भी खाते थे एक्स्ट्रा कैलोरी रहता था, फैट में कन्वर्ट ना हो करके वो क्या हो जाता था, रिड्यूस हो जाता था, निकल जाता था, और हमें मसल्स हमारा बढ़ता था, ठीक है। लेकिन अभी के दौर पे देखा जाए तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मिक्सी में यूज करते हैं, मिक्सर जार, यही सब का हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। मशीनरी चीज़ हो गया, या तो कोई चॉप उप करना भी है तो हम लोग अपने से मेहनत नहीं करते हैं, है ना। कोई चीज़ को कुछ के डालना हो तो मिक्सी है, सीधे डाल दो, हो जाएगा। अभी के लोग तो ऐसा भी करते हैं कि गुड़ को भी लोग कूचते नहीं है, क्या करते हैं ना, सीधे पानी में घोटा डाल देंगे, नहीं तो फिर मिक्सर जार में लगा करके घुमा देते हैं, है ना। पहले का चटनी कितना अच्छा लगता था, अभी आप मिक्सी में आप जब बनाते हैं तो लगता है पक गया है। अब पहले का चटनी एकदम चटनी जैसा लगता था, मुंह में किसका किसका पानी आया ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे चलते हैं। पहले के जो जेंट्स थे, है ना, वो लोग क्या करते थे, ये खेत में हल से जुताई करते थे, ठीक है, जिसके कारण उर्वरकता शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती थी और उसका उपजाऊ शक्ति बना हुआ रहता था, और मेहनत करने के वजह से जेंट्स लोग का भी काफ़ी ज़्यादा मसल्स होता था, ताकत होता था, एनर्जी होता था। बट अभी के जो जेंट्स होते हैं वो खेत में गाड़ी, ट्रैक्टर और जुताई करने वाला मशीन का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से मैन लोग को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेज हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, मसल्स परसेंटेज कम हो रहा है, फैट परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है।
तो अभी भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि अभी के दौर में कौन हल चला रहे हैं और ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं इस सब का, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं यहाँ। अब देखिए, पहले के लोग कुआं में, चापाकल में और क्या बोलते हैं उसको, जो नल चूहा जिसको बोलते हैं, वहाँ लोग जाते थे और पानी भर भर करके लाते थे। बट अभी के लोग बाथरूम में नहाते हैं, शावर से नहाते हैं और नल ऑन करो, बटन दबाओ, पानी आपके पास है। ठीक है, तो अभी तो हमारा बिल्कुल ही एक्टिविटी नहीं है। अब हम कहाँ से मसल्स गेन करेंगे, है ना। तो कौन कौन अभी पानी भरते हैं, कौन कौन महिलाएं, जेंट्स, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। पहले लोग, अभी गर्मी का मौसम है, पहले लोग ना खपड़ा वाला घर और पेड़ का छाया में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। पेड़ के छाया में रहने से हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल जाती थी, शुद्ध हवा मिलती थी और हम स्वस्थ रहते थे। बट अभी के लोग बिल्डिंग में रहते हैं, ना तो कहीं से हवा पास होता है, ना ही हमें सूर्य की प्रकाश मिलती है, जिसके वजह से बहुत सारे हमें समस्या आ रही है। आप बताइए, अभी गर्मी का मौसम है, अभी लोग एसी यूज करेंगे, फैन यूज करेंगे, लेकिन प्राकृतिक हवा लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर में धूप लगेगा, धूल कण हम लोगों को शरीर में आएगा। हम लोग का सोच ऐसा हो गया है। बट पहले के लोग इसीलिए स्वस्थ होते थे, धूल कण, हवा, पानी सभी कुछ लोग का बर्दाश्त करने का क्षमता था। आज आप जा करके थोड़ा सा पानी में भीग के आएंगे तो आपको बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, और अगर आप अभी थोड़ा सा बाहर में रहते हैं हवा में तो आपको एलर्जी हो जाएगा, माथा में दर्द हो जाएगा, आँख दर्द होगा, आँख में खुजली हो जाएगा, बहुत सारा अभी समस्या है। तो सोच सकते हैं कि हम लोग को क्यों ऐसा समस्या हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अभी के ज़माने में लोगों का बॉडी शेपअप ऐसे हो गया है। ठीक है, ये भी मान के चलिए 50 kg का है और ये भी 50 kg के हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये भी 50 kg के और ये भी 50 kg के। ठीक है, लेकिन अभी इसका बॉडी शेपअप कैसा दिख रहा है और इनका बॉडी शेपअप कैसा दिख रहा है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, है ना। ये तो एक फोटो है, बट रियल में देखा जाए तो अभी आप लोगों के सामने आप लोगों का रिजल्ट है। आप लोग एक बार निकाल करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम 1-2 फोटो लिए हैं, इधर में आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहले कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं। जब फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है बॉडी में तो उनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, और जब मसल्स परसेंटेज बढ़ते हैं या फैट जब निकलते हैं तो लोग कैसे सीधे होते चले जाते हैं, है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, अभी देखिए इनका बॉडी शेपअप देखिए, सेम कपड़े में है और वजन भी देखिए 68 और अभी 61। बताइए कितना ही ज़्यादा डिफरेंस है, 7 kg का। अब देखिए इनका बॉडी शेपअप कैसा दिखता था और अभी कैसे दिख रहे हैं। तो फैट परसेंटेज बढ़ने से कैसे दिखते हैं लोग और मसल्स परसेंटेज गेन करने से लोग कैसे दिखते हैं इस सिस्टम में आने के बाद। आप एक और लिए हैं, आप लोग देखिए सेम है, सेम ही इंसान है। आप बताइए ये 55 और 49, ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं। 55 और 49 कितना केजी, 6 kg आसपास, है ना। 6 kg में सोचिए कितना डिफरेंस होता है लोगों के बॉडी में, है ना। सो अब हम लोग जानेंगे, आप लोग अभी देखे इतने सारे चीज़ देखे ना, कौन कौन देखे, कैसा लगा सेशन, अच्छा रहा ना। अब हम आप लोगों को लास्ट निष्कर्ष दिखाते हैं। आप लोग देखिएगा अभी कैसे आप लोगों को जब कोचेज गए होंगे चेक करने के लिए तब कैसा हुआ है, माइंड नहीं कीजिएगा, ये किसी का है बट हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं इसको। देखिएगा अभी, देखिए जब आप लोगों को चेकअप किए होंगे, जब आप लोग का बॉडी एनालिसिस हुआ होगा, आपके कोच किए होंगे, तब देखिएगा, है ना। बॉडी फैट कितना रहता है, विजुअल फैट कितना रहता है, वो सब के बारे में अभी डीपली रूप से नहीं जाएंगे, लेकिन हम मसल्स परसेंटेज और फैट परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं। ट्रंक एरिया में मसल्स फैट कितना है 39.1 और लेग्स में तो इतना ज़्यादा है कि नंबर ही नहीं आए थे, है ना।
और आर्म्स में कितना है आप लोग देख सकते हैं। और बता रहे हैं वजन बढ़ने से ऐसे हो जाता है। और अभी उसी का मसल्स परसेंटेज आप लोग देखेंगे कि 13.3 है ट्रंक एरिया में, ठीक है। जो इधर होना चाहिए वो इधर हो जाता है। सोच लीजिए तो बॉडी कैसा रहेगा, पतला दिखेगा, शेपअप में दिखेगा या फिर मोटा दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं कि लेग्स में उसका नंबर इधर नहीं आया है, फैट इतना ज़्यादा है, बट मसल्स 35% है। और देखिए इधर आर्म्स में 59.3 है और आर्म्स में उसका 13 है। सोच लीजिए कि कितना कम है। अब हम अगर मेरे शरीर में मसल्स परसेंटेज ना हो, हमें ताकत कहाँ से मिलेगी? आप ही लोग सोचिए, हमें कहाँ से एनर्जी आएगी? हमारे पास रुई जैसा शरीर रहेगा, रुई जैसा बॉडी रहेगा तो हम उड़ जाएंगे या फिर खड़े रहेंगे हवा आने पे? तो वही हाल अभी हमारा हो गया है। आप बताइए, हम लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज किस लिए करते हैं? मसल्स गेन करने के लिए एक्टिविटी करते हैं। अब यहाँ लोग आते हैं वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करने, वो गलत है। आप एक्सरसाइज उतना ही कीजिए जितना आप लाइफ टाइम कर पाएँ, ताकि आप हमेशा उस एक्सरसाइज को करें। अब बताइए, पहले के लोग सिला लोढ़ा में पीसते थे, अभी आपको अगर दे दिया जाए ना तो एक मसाला नहीं पीस के दीजिएगा। सोच लीजिए कि कितने सारे प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। कितना ये है कि वो लोग लाइफ टाइम, बूढ़ी 90 साल की बूढ़ी भी सिला लोढ़ा में पीस के सब्जी आपको खिला सकती थी। दादी नानी को याद करिए, लेकिन आप बोला जाए तो 2 मिनट आप सिला लोढ़ा नहीं चला सकते हैं। हमारे जितने भी महिलाएं हैं, अभी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे इस सेशन में जो है कि जो 2030 का आंकड़ा निकाला जा रहा है ना मोटापे का, जो है उसमें ना लेडीज लोग का संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए ध्यान दीजिए, आप कुछ भी एक्टिविटी हमारे पास नहीं है, अब मसल्स गेन कहाँ से होगा? एक्टिविटी नहीं है। और खान पान हम लोग का कैसा है? एकदम हाई कैलोरी का। कैसा हम लोग खाना खाते हैं अभी? जैसे एकदम क्या बोले, 2 मिनट में बनने वाला खाना आजकल पसंद करते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। पहले के लोग खाना चला के बनाते थे। 100 आदमी, 40 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी एक घर में होते थे। अभी 4 आदमी का खाना बनाने के लिए 4 बार सो के खाना बनाना पड़ता है, मेरे जैसा, है ना। 4 आदमी का खाना बनाना है कि नहीं, 2 आदमी का 4 बार बेड में सोएंगे तब बनाएंगे। सोच लीजिए हम लोग कहाँ हैं। गौर कीजिए कि हम लोगों के साथ क्या हेल्थ चैलेंजेज हो रहा है ना। तो हम लोग को क्या करना है? एक्सरसाइज उतना ही करना है जितना लाइफ टाइम कर सके। जैसे पहले के लोग सिला लोढ़ा मरते दम तक चला सकते थे। और बता रहे हैं साइकिलिंग, पहले के लोग 70 साल, 80 साल, 90 साल के बूढ़े भी चला लेते थे। तो हम लोग उतना ही एक्सरसाइज करेंगे जितना हम 90 साल, 80 साल में भी हम उस एक्सरसाइज को कर सके। इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इधर में लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और भाग जाते हैं। एक्सरसाइज करके अगर आप चले जाते हैं और 80% का नॉलेज नहीं लेते हैं, तब भी आप आइडियल वेट में नहीं आ पाएंगे। आइडियल वेट में आने के बावजूद भी आपका वेट बढ़ जाएगा जब आप मेंटेन प्रोसेस नहीं सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। मेरा सेशन से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा। बाकी जिन किसी को भी इस सेशन से कुछ सवाल पूछना है, इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू। सेशन को ओवर करेंगे।